जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पहले उस काम में लग जाओ भाई, पहले वो काम कर लो जिसके लिए आए हो। उसके बाद टाइम बचे तो दुकान भी करो, दुकान भी करो, मकान भी बनाओ, बड़े आदमी भी बनो, तिजारत भी करो, कारोबार भी करो, धंधा भी करो, किसानी भी करो, काश्तकारी भी करो, लीडर भी बनो, नेता भी बनो, नेता भी बनो। दुनिया के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाओ, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाओ, अपना हुस्न जमाल का लोहा मनवाओ, बड़े आदमी बनो, एक दूसरे को धक्का लगाओ, सहारा दो, मिलजुल के रहो, इत्तेहाद के साथ रहो। हर मोमिन सगे भाई की तरह एक दूसरे से प्यार करे, इस तरह से रहो। पहले वो काम करो जिसके लिए आए हो। नमाज पहले, दुकान बाद में, रोजा पहले, मकान बाद में, हज पहले, किसानी बाद में। पहले वो काम कर लो जिसके लिए आए हो। जब उस फर्ज से अदा हो जाओगे इंशाअल्लाह तिजारत में कामयाबी मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की मिल जाएगी, तुम्हारी खेत की फसलें हरी भरी हो जाएगी। भाई साहब आप ना जाने कौन कौन से काम में लग गए हो। अब नमाज मस्जिद के अंदर अज़ान हो रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम भाई साहब चौराहे के ऊपर बैठे, ना जाने किसको हरा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं। क्या समझ रहे हो? बड़े आदमी बनकर कामयाबी मिलेगी। मेरे तमाम से मिलने वाले हैं जो उसके पास पैरों में चप्पल नहीं थी, आज अल्लाह पाक ने करोड़पति बना दिया। और अभी और उनके अंदर आप बोले हज़रत इतना पैसा हो गया क्या करूं? तुमने कहा पैसे से सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, पैसा और कमा लो, आजमा लो, पैसा और कमा लो, अभी पता चल जाएगा, राज खुल जाएगा। फिर बोले सुकून कहां से मिलेगा, चैन कहां से मिलेगा? तो हमने कहा कुरान ने दावा किया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। पैसे से सुकून नहीं मिलता, चैन सुकून पैसे से नहीं मिलता, दिल को करार दुनिया की प्रॉपर्टी से नहीं मिलता, जायदाद से नहीं मिलता, जमीन से नहीं मिलता, पद से नहीं मिलता, प्रधानी से नहीं मिलता, विधायक के एमएलए से नहीं मिलता। अगर दिल को सुकून मिलता है तो कुरान बोलता है न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद कर। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये मिसकाल वाला नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रज़वियों की तरह ललकार के बोलो या रसूल अल्लाह। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली, मेरे साथ मिलके पढ़ो, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। अब बड़े आदमी बनो, बेशक इस्लाम में बड़े आदमी बनना नाजायज नहीं है, बड़े आदमी खुद भी बनो, दूसरे मोमिन भाई को भी बनाओ। जो बड़ा आदमी बनता चला जाए वो दूसरे मोमिन भाई को सहारा देता चला जाए। भाई भाई जैसा आपस में प्यार करो, एक दूसरे को सहारा बनो, सहारा बनो। जो बड़ा आदमी बनता जाए वो दूसरे मोमिन भाई को ऊपर उठाता चला जाए, सहारा देता चला जाए, धक्का देता चला जाए, मदद करता चला जाए। बड़े आदमी बनना नाजायज नहीं है। अल्लाह करे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला इतनी दौलत अता फरमा दे, इतनी दौलत अता फरमा दे कि नौगवां का हर बच्चा करोड़पति हो जाए, नौगवां का हर बच्चा करोड़पति हो जाए। इतनी दौलत अता फरमा दे, इतनी दौलत अता फरमा दे कि आपका पेट, आपका दामन दौलत से भर जाए। मगर प्यारे दौलत बाद में, मकान बाद में, खानदान बाद में, किसान बाद में, पहले अल्लाह का जिक्र है, पहले इबादत है। दुकान पे कस्टमर
कस्टमर खड़ा हो तो ये मत कहना कि लाओ पहले कस्टमर को निपटा लेना, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, जब जहाँ पे अजान हो जाए अल्लाहु अकबर की सदा तुम्हारे कान में आ जाए तो तुम फौरन कारोबार छोड़ देना, दुकान को छोड़ देना, इसलिए कि इस वक्त किसी प्रधान ने नहीं बल्कि मेरे रब ने बुलाया है। मेरे रब ने बुलाया। उस वक्त किसी हुक्म के, किसी के हुक्म 100-200 रुपए 50 रुपए के मुनाफा की फिक्र मत करना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की फिक्र करना। इंशाअल्लाह तू अगर अपना कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाएगा तो तेरे कारोबार को अल्लाह ताला खुद ही बढ़ाएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ही बढ़ाएगा। मेरे भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, रमजान शरीफ आ रहे हैं। अरे सारी मुसीबतों का हल है नमाज में। पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर पड़े बिला वजह के दुनिया भर की शाखों में उलझे हुए हो। इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर काम करो, नमाज रोजा और ये किराम की मोहब्बत, मसलक के आला हजरत। बेशक मसलक के आला हजरत वही है जिसमें सबसे ज्यादा नमाज की पाबंदी की जाए, नमाज की पाबंदी की जाए, माँ बाप का एहतराम किया जाए और आले रसूल के तलबों को बोसा दिया जाए, इनका साया अपने हाथों पे सरों पे लिया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए। यही मसलक के आला भाई साहब। खाली नारा लगाते हो मसलक के आला नहीं छोड़ेंगे, मसलक नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज। हाय हाय नमाज। अच्छा, पांचों वक्त की कितने लोग पढ़ते हैं? चंद्र भाई साहब याद रखो, 1 लाख जलसे कराना एक तरफ है, 1 अल्लाह की फर्ज नमाज की रकात एक तरफ है। 1 लाख जलसे एक तरफ। ये बेशक जलसे मुस्तहब मुस्तहसन किए जाए, इनसे दीन की तबलीग होती है, दीन का पैगाम पहुंचता है, मगर याद रखो 1 रकात नमाज के 1 सजदे के मुकाबले में कोई अमल और नहीं हो सकता। फर्ज नमाज के 1 सजदा अब कितना अजीम होता है, 1 सजदा। आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। 1 सजदे की अहमियत कितनी है? आका फरमाते हैं सहाबा किराम मेरे आका की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबियों, अल्लाह तबारक व तआला को जो सजदा किया जाता है उसकी अजमत का आलम ये है, उसकी अजमत का आलम ये है कि अगर वो सजदा मकबूल हो जाए। ये भैया जगह, ये पड़ोस वाले भाई कहाँ चले? रिजर्वेशन नहीं, विदाउट रिजर्वेशन। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इसीलिए तो बुलवाते हैं 1 बजे 2 बजे के रात, बार बोलो सुभान अल्लाह। और तो कुछ कह नहीं भाई साहब, चाय तो पिला नहीं सकते, आपकी नींद दूर हो जाए। बेहतर उलमा ने तरीका निकाला कि सुभान अल्लाह बोला, नींद भी भागे, फुर्ती भी रहे, इबादत का सवाब भी पाए। और बेदारी की हालत में जो गुफ्तगू आप सुनेंगे, नमाज रोजा सजदे अजान की अहमियत, वालिदैन की अहमियत, इंशाअल्लाह ताला वो आपके दिल पे नक्श हो जाएगा। जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे साहबा, अल्लाह तबारक व तआला को 1 सजदा अगर मकबूल फरमा ले। साहबा ने कहा रसूलुल्लाह तो कितना बड़ा मकाम है, 1 सजदे का कितना बड़ा मकाम है। आका ने फरमाया कि जब बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, वो सजदा कबूल हो जाता है तो परवरदिगार अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ सजदे की जहां तक जमीन में मिट्टी मिल जाए वो सारी मिट्टी खोद के ले आओ, वो सारी मिट्टी खोद के ले आओ। तो फरिश्ते अर्ज करते मौला उस मिट्टी का क्या होगा जहाँ पे तेरा
तेरे बंदे ने अपनी पेशानी झुकाई है लबों पे सुभान रब्बियल आला बोला है, परवरदिगार उस मिट्टी का क्या होगा, उस मिट्टी का क्या होगा। तो आका फरमाते हैं कि रब ने फरमाया फरिश्तों से कि वो मिट्टी महफूज रख दी जाएगी। जब कल महशर का मैदान सजेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ऐसे वक्त में जब नेकी बदी तौली जाएगी ना, मैं अमाल पे तौले जाएंगे, तो नेकियां कम होंगी, गुनाहों का पल्ला भारी होगा। तो रब हुक्म देगा फरिश्तों को कि वही मुट्ठी उठा के ले आओ, नेकी के पल्ले में रख दो, नेकी का पल्ला भारी हो जाए। एक सजदा कबूल हो जाए, वही मिट्टी रख दो नेकी के पल्ले में, मिट्टी नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा। तो भाई साहब जब सजदा है ही नहीं तो क्या भारी होगा, क्या भारी होगा जब सजदा आपकी जिंदगी में है ही नहीं। सजदे करो सजदे करो सजदे करो, ये पेशानी बनाई इसीलिए गई है, ये माथे पे सिर्फ चेहरा सजाने के लिए नहीं, ये माथे के ऊपर खूबसूरत टोपियां सजाने के लिए ही नहीं बनाई गई। ये पेशानी बनी इसलिए, ये पेशानी रब को झुकाई जाए, रब को झुकाई जाए, ये झुकती रहेगी, इसकी ग़िज़ा मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। कभी दिमाग पे बेसुकूनी नहीं होगी। जो नमाज़ी होता है वो बड़ा ठहराव वाला हो जाता है, बड़ा सुकून वाला हो जाता है, बड़ा चैनो करार वाला हो जाता है, इसलिए कि पेशानी को बराबर से ग़िज़ा मिलती रहती है। अब भाई साहब आपको तो 8 दिन हो जाते हैं कि इसको कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, लड़ाई। हज़रत इमाम हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, बड़ा एक प्यारा कौल है ईमान का। सैयदना फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब बाप बेटे में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, सास ससुर में झगड़ा, और सास बहू में झगड़ा, बेटी माँ में झगड़ा, उस्ताद शागिर्द में झगड़ा। क्यों? इसलिए कि वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती। पढ़ के देखो, अपने पूरे घर को नमाजी बनाओ, तुम्हारे बच्चे भी नमाज का वक्त हो जाए, औरतें सब घर में नमाज पढ़ें और मर्द सब मस्जिद के लिए निकल पड़े। ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार कि जैसे ही मस्जिद के अंदर से अज़ान की आवाज आए, वैसे ही औरतें घर में वुजू करने लगे और मर्द सब मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। इंशाअल्लाह ताला उस घर के अंदर कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, बड़ा प्यार होगा। वो घर ही तो दुनिया में जन्नत बन जाएगा। करके देखो, अपनी फैमिली को वीआईपी बनाने में जुटे, इंग्लिश पढ़ाओ, बेशक पढ़ाओ, जितनी पढ़ा सको पढ़ाओ, कंप्यूटर सिखाओ, मुसलमान के बच्चे में इल्म के समंदर है। जहाँ कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस में इल्म दीन की दौलत अता फरमा देता है। मगर उसे खोदने की जरूरत है, उसे रिसर्च करने की जरूरत है, उसे निकालने की जरूरत है। और वो कौन खोदेगा, कौन रिसर्च करेगा, कौन उसके अंदर से मिट्टी गर्द उठाएगा? तो वे मदरसे हैं, गरीब नवाज जैसा मदरसा, कारी सखावत अली साहब नूरी जैसे लोग तुम्हारे बच्चों को पाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, ट्रेन करेंगे, तरबियत देंगे, बचपन से ही नमाज पढ़ने को लगाएंगे। इंशाअल्लाह जवान होते होते तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान भी बन जाएगा और बेहतरीन नमाजी भी हो जाएगा। कुछ लोग बड़े आदमी अल्लाह ताला ने जिनको दे दिया ना थोड़ा बहुत, वो अपने बच्चों को मौलाना नहीं बनाते। जो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, बोर्डिंग में पढ़ाते हैं, उसका मुखालिफ नहीं। शरीयत के दायरे में रह के जो तालीम, दुनिया की हर तालीम जायज है। इल्म शरीयत के दायरे में रह करके हर इल्म हासिल किया जाता है, हर इल्म हासिल किया जाता है, बल्कि हासिल करना चाहिए।
हासिल करना जरूरी है। आज क्यों भाई साहब मुसलमान ये तलाक हलाला के चैप्टर ट्रेनों पे बातें हो रही हैं, मगर मुसलमान टुकुर टुकुर देख रहा है और वो टीवी का एंकर तलाक पे बोल रहा है। वो क्या बोलेगा? अगर तुमने कभी इस्लाम की तालीम सीखी होती तो तुम कहते बेवकूफ तू क्या बताएगा, मुझसे पूछ तलाक क्या है। मगर भाई साहब तुमने भी नहीं सीखा, तुमने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम को, दूसरों से क्या शिकवा कि दूसरे इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं। जब मुसलमान ने ही नहीं समझ पाया इस्लाम को, मुसलमान नहीं समझ पाया तो दूसरों से क्या शिकवा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को गरीब नवाज जैसे स्कूल में भेजो। और वो अमीर लोग जो कॉन्वेंट और बोर्डिंग में पढ़ाते और दीनी तालीम नहीं दिलाते, उनके लिए मैं एक मशवरा दूंगा, याद रखो, बेशक दुनिया हासिल करना जरूरी है। दौरे हाजिर में हर मुसलमान का इल्म दीन में भी, दुनिया के इल्म में भी, इंग्लिश में भी, मैथ में भी, गणित में भी, विज्ञान में भी हर मुसलमान के बच्चे का पावरफुल होना जरूरी है, मगर पहले इल्म दीन जरूरी है, इल्म दीन जरूरी है। और इल्म दीन सिर्फ मस्जिद में इमामत के लिए नहीं सीखा जाता, बेशक मस्जिद में इमामत भी की जाए, मदरसों में भी पढ़ाया जाए, लेकिन अगर दिल नहीं करता तो कोई जरूरी नहीं है। कारोबार भी करेगा तो उसके कारोबार में भी इंशाअल्लाह दीन की झलक नजर आएगी। बड़े आदमी अमीर लोग अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाओ, डॉक्टर बनाओ, MBBS बनाओ। बचपन में देखो ये कैसे बच्चे होंगे, कोई 12 साल, कोई 15 साल है। अभी इनके सामने गुंजाइश है कि नहीं? सारी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, अभी ये सारी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आगे अल्लाह तौफीक दे तो आलिम दीन भी बने, आलिम दीन भी बने। और नहीं तो तरबियत हो गई, नमाज रोजे हर एतबार से अब इंशाअल्लाह बाहर कारोबार करें। बड़े लोग इसलिए क्यों पढ़ाते हैं? किसी इमामत की को देखते हैं 5000 6000। और इस कौम को भी मैं ज़मीर को झंझोड़ना चाहूंगा। एक कौम के नौजवानों, मैंने एक शेर पढ़ा, तुमने 10-10 के नोट उड़ा दिए, काश ये भी दिया करो, ये भी देना जरूरी है। नाते मुस्तफ़ा पे दिया करो, तकरीर मुस्तफ़ा की हदीस पे पढ़ने वाले को देना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम कुछ पैसा की कमाई का अच्छी जगह पे निकल जाता है, ये भी बड़ा अच्छी बात है। मगर उससे पहले अपनी मस्जिद के इमाम को कभी जुमे के बाद 11 रुपए का लिफाफा भी दे दिया करो, तो इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मुसीबत कम हो जाएगी, एक बलट हो जाएगी। ये बेशक शायरों पे फुर्रियां उड़ाते रहो, इसमें कोई ना जाए, जितना अल्लाह दे उड़ाते रहो, तकरीर में उड़ाते रहो, इतना उड़ाओ जितना अल्लाह तौफीक दे उतना उड़ाओ। मगर अगर मस्जिद के इमाम को भी जुमे की नमाज के बाद 21 रुपए कभी बंद मुट्ठी में दे दिया करो, उसका भी दिल रह जाएगा और वही तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा और बेहतरीन सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनाएगा। असली जगहों को भी देखा करो, नजरअंदाज मत किया करो उन जगहों को भी। अपने बच्चों को पढ़ाइए भाई साहब, इन मदरसों को आगे बढ़ाइए। ये मदरसे तुम्हारे कल्चर के तहफ्फुज़ का जरिया है, तुम्हारी तहजीब यहीं से बसती है, तुम्हारी तहजीब को बचाया जाता है, तुम्हारी तालीम को बचाया जाता है। ये दीनी तालीम, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन को पढ़ाने के लिए कोई मुलायम सिंह नहीं आएंगे, मायावती नहीं आएंगे। ये हमें आपको अपनी हलाल कमाई, खून और पसीने की कमाई से इस तालीम को बचाना है। मदरसे रीढ़ की हड्डी है कौम मुस्लिम की तहफ्फुज़ के लिए, कौम मुस्लिम के कल्चर के तहफ्फुज़ के लिए, इसके तहजीब और तमद्दुन के तहफ्फुज़ के लिए, कौम मुस्लिम की आबरू की हिफाजत के लिए, कौम मुस्लिम की सलामती और वजूद और बका के लिए, कौम मुस्लिम की तालीम और कुरान के तहफ्फुज़ और उसकी तालीम के लिए मदरसे हम इस तरह से इतना जरूरी है जितना हमारी जान का बचना जरूरी है।
दुनिया में इस कुरान का बचना जरूरी है। ये कौन बोला मुझे? तमाम मौलाना लोग 24 आयतें में पिटीशन डाला है, मैं तो एक जुमला भी नहीं बोला। बेवकूफ आदमी को इतना सीरियस क्यों लेते? कुरान, अरे कुरान का फैसला अदालत क्या करेगी? कुरान सबसे बड़ी दुनिया की अदालत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का फैसला दुनिया की अदालत क्या करेगी? कुरान सबसे बड़ी अदालत है कि सारी दुनिया के फैसले कुरान से होते हैं। कुरान, और सुनो, वो किसी के कहने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिटीशन से क्या हो जाएगा, तकरीर से क्या हो जाएगा? भाई साहब क्या होगा जब उसने खुद कहा है भाई इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो कौन क्या कर पाएगा? आज 1400 साल हो गए 1500 साल, बड़े बड़े अबू जहल आए, कुरान का नुक्ता भी नहीं हिला पाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अबू जहल आए, इतने बड़े बड़े लोग आए, इतनी बड़ी बड़ी 420 साजिशें की, मगर कुरान का एक नुक्ता नहीं ला पाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। जोर से बोल दो भाई साहब, कुरान न बदला। अरे आप भी बोल दो भाई साहब, कुरान न बदला जाएगा। मैं क्या बात शुरू किया था? आले रसूल अहमदी, सुभान अल्लाह। सरकार आले रसूल अहमदी की आदत करीमा थी कि जब खाली वक्त टाइम रहता, हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आला के पीर की बात, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर वक्त या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये उनकी आदत करीमा थी। अपने आप ज़बान चलती रहती, अपने आप होठ हिलते रहते, चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। आखिरकार सरकार मुफ्ती आजम के पीर सैयदना अबू हुसैन अहमद नूरी खातिमुल अकाबिर इरशाद फरमाते कि मेरे दादा जान जब विसाल हो गया तो मैंने क्या देखा कि विसाल के बाद भी मेरे दादा के दोनों होंठ चल रहे थे, मेरे दादा की ज़बाने पाक चल रही थी। यानी जिंदगी में आदत थी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हर वक्त ज़बान और लब चलते रहते थे। बाद विसाल भी सरकार आले रसूल के होंठ हिल रहे हैं, सरकार आले रसूल के लब चल रहे हैं, लब हिल रहे हैं, ज़बान चल रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार मुफ्ती आजम के पीर सैयदना अबू हुसैन अहमद नूरी इरशाद फरमाते अपनी किताब सिराजुल अवारिफ में लिखते हैं कि मैंने जब देखा कि बादे विसाल भी दादा की ज़बान चल रही है तो मैंने सोचा हमारे खानदान में करामत का छिपाना जरूरी है। हमारे खानदान में सबसे बड़ी करामत शरीयत की इत्तिबा है, शरीयत की पाबंदी है। हमारे खानदान में करामतों का ज़ुहूर नहीं किया जाता, करामतों का ऐलान नहीं किया जाता, कि हमारे स्टेजों पर करामतें बयान नहीं की जाती। मगर ये तो दिख रहा है दूर से कि इनकी ज़बान विसाल के बाद भी चल रही है, ये तो करामत दिख जाएगी। इसलिए आप फरमाते हैं मैंने एक कपड़े को लपेटा, नीचे से लेके गले से लेके सर पे कपड़ा लपेटा, थोड़ी देर तक खामोश रही, ज़बान बंद रही, मगर थोड़ी देर के बाद कपड़ा भी हिलने लगा। फिर मैंने दिल से अर्ज किया, रूहानी तौर पर अर्जी लगाई कि सरकार ये करामत खुल जाएगी, सभी देख लेंगे, इसलिए राज खुल जाएगा। सरकार ज़बान मुबारक बंद फरमा दीजिए। मुफ्ती आजम सरकार के पीर सैयदना अबू हुसैन अहमद नूरी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दिल से अरीजा लगाया था कि फौरन आले रसूल की ज़बान बंद हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बात है, अल्लाह अल्लाह किया करो, सुभान अल्लाह बोला करो, माशाअल्लाह बोला करो, मगर उससे पहले नमाज की पाबंदी किया करो। जिस काम के लिए आए हो उसमें काहे लोग बताई गए, दुनिया भर के सब काम बाद में, पैसे के चक्कर में अपनी आखिरत की दवा किए ले लो। पैसा जरूरत है, खाना पीना जिसने पैदा किया वो खिलाएगा पिलाएगा,
अरे उसके चक्कर में आखिरत को ये खूबसूरत खूबसूरत जिस्म आंखें चेहरा अल्लाह ने दिया, इसके ऊपर तरस क्यों नहीं खा रहे हो? इसको जहन्नम में जलाने के प्लान क्यों बना रहे हो? ऐसी हरकतें क्यों क्यों कर रहे हो? उल्टी सीधी हरकतें, कुच्ची लफंगी, रोड छाप, आवारा गाना, गलियों में गाना गाना, गाली गलौज, गीबत, चुगली, बुराई, माँ बाप की बेहुरमती, ये कुच्ची नीची हरकतें, छुछुरी हरकतें क्यों कर रहे हो? अपने इस खूबसूरत बदन को जहन्नम में क्यों बना रहे हो? रहम करो खुदारा, इस जिस्म पर रहम करो जिसमें कुंटलों फेयर लवली लगाते हो, करोड़ों कुंटल गोश्त खा गए हो, इस जिस्म को इतना बचाते हो, अरे जहन्नम से भी तो बचाओ। भूख से बचाते हो, सर्दी से बचाते हो, करोड़ों रुपए के गर्म कपड़े खरीदते हो, अरे जिस्म से इतना प्यार है तो इसे जहन्नम से भी तो बचाओ। अब चलते चलते एक सवाल, बात कहाँ निकल जाएगी, बहुत टाइम हो जाएगा। चलते चलते एक सवाल, ये मदरसा जिस मदरसे में दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह, ये हाफिज़ कुरान आपके सामने और कारी सखावत अली नूरी साहब ने भी एक एक का नाम, गांव, ठिकाना, पता और वालिद को खड़ा होकर के दिखा दिया, दुनिया वालों देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे मेरे मदरसे में पढ़ के ही हाफिज़ कुरान बने। सारी शक खत्म कर दी, आईने की तरह साफ कर दिया। और इन बच्चों के वालिदैन अभी हैं कि नहीं है? एक जने बेटे भाई, कोई और है? अच्छा, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज भाई साहब कारी सखावत अली साहब ने खड़ा कर दिया था कि दुनिया देख ले, कल महशर का दिन होगा, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक में आका फरमाते हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, कोई किसी का पुरदाने आल ना होगा। ऐसे आलम में तमाम मशरियों का मजदहाम होगा, भीड़ लगी होगी, लोग पहचान में नहीं आएंगे कौन कहाँ का है, मगर एक ऐसा गिरोह होगा, एक ऐसी जमात होगी, एक ऐसी जमात आएगी जिसे दूर से लोग दूर से देखेंगे, ये कौन आ रहे हैं। उस जमात में खूबी क्या होगी कि उनके सरों पर चमकता दमकता नूरानी ताज रखा होगा। वो ताज वाले करीब आएंगे, चमकते दमकते नूरी ताज रखे अपने सर पे करीब आएंगे, तो लोग तमाम महशरी आपस में अपने दूसरे से पूछेंगे, ये कौन जा रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा गिरोह है, ये कौन लोग हैं जिनके महशर में सर पे ताज रखे हुए, इतना नूरानी ताज, इतना कीमती ताज, इतना चमक दमक वाला ताज इनके चेहरे के ऊपर, इनके सर पे क्यों रखा गया? ये बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, वो प्रधान मिले, मुखिया चौधरी को नहीं मिला, बड़ा आदमी को नहीं मिला है, मगर इनके चेहरे पर इतने नूरानी चमकते दमकते ताज कहते हैं। आवाज आएगी, निदाए गैबी होगी, ऐ महशरियों, ऐ महशरियों, ऐ महशर के तमाम मजमे वालों सुन लो, ये कोई ग्रुप नहीं, कोई गिरोह नहीं, ये सब हाफिज़ कुरान के बाप हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सब हाफिज़ कुरान के बाप हैं। आज अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इनके बेटे ने दुनिया के IAS PCS बनते, मास्टर टीचर प्रोफेसर बनते, तो अपने बाप को बेहतरीन बिल्डिंग बनवा के देते, बेहतरीन कार लेके देते। अब ये भाई साहब, ये हाफिज़ कुरान है, अपने बाप को एक में बेहतरीन बिल्डिंग नहीं दे पाएंगे, बेहतरीन कार नहीं दे पाएंगे, मोटर कार बंगला नहीं दे पाएंगे, अपने बाप को दुनिया में नहीं दे पाएंगे। बेहतरीन इज्जत के साथ रोटी तो अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े तो इनके जैसे बड़े बड़े लोग नहीं पहन पाते, इतने साफ शफाफ कपड़े, इतने बेहतरीन चमक दमक वाले कपड़े, इतनी बेहतरीन खूबसूरत ऐश इशरत के साथ जिंदगी, इतना खूबसूरत, इतना लजीज खाना, इतनी इज्जतें, इतनी शोहरतें, इतनी मकबूलियतें अल्लाह इनको अता करेगा। आज से दरवाजा खुल गया है, आज से इनकी इज्जत का कोई इंतहा नहीं होगी, न इनके लिए खाने की कोई कमी होगी, न इनके लिए इज्जत की कोई कमी होगी। ये अपने बाप को मोटर कार बंगला नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, और दे भी सकते
कोई जरूरी थोड़ा कारोबार करे, अल्लाह तौफीक दे, इन्हीं में से कोई निकल जाए तो दे भी सकते हैं। ये नहीं दे सकते, प्रोफेसर बनते तो दे सकते थे, प्रिंसिपल बनते दे सकते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते दे सकते थे। ये अपने बाप को मोटर कार बंगला नहीं दे पाएंगे, मगर अपने बाप को तमाम महशरियों के बीच में एक इज्जत का ताज अता करवाएंगे। शरीफ देखेंगे कौन लोग आ रहे हैं तो कहेंगे ये हाफिज कुरान के बाप हैं। ये दुनिया में तो अपने बाप को महल नहीं दे पाए, मगर यकीन रखो ये जन्नत में अपने बाप को महल जरूर अता कराएंगे। ये मेहनत है इसका मदरसे की, कारी सखावत अली नूरी साहब के मदरसे की। भाई साहब अगर और मदद करें इनकी तो आज कितने ही है, 2 4 6 7 9 माशाल्लाह, आज 9 है। आप इनको दूनी ताकत बढ़ा दे, अपना साथ बढ़ा दे, अपना कंधा दे दे, इनको सहारा दे दे, इनको मदद दे दे, इनके साथ मुसीबत के वक्त पर खड़े रहे तो इंशाअल्लाह अगले साल ये कौम के 9 दूनी 18 सिपाही बना के तैयार कर देंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब? ये आज से आपके सिपाही हो गए दीन को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, दीन फैलाने के लिए। तो अब मैं सरकार आले रसूल सरकार सुहेल मियां तशरीफ फरमा मुरीद भी हो गए, सुभान अल्लाह। ये बड़े खुशनसीबी की बात है, अल्लाह ने आपको आले रसूल का दामन अता कर दिया। वो दामन अता कर दिया जिस दामन को बरेली के इमाम ने भी कबूल किया था। और जब मैं बिलग्राम गए थे तो कहा था अल्लाह अल्लाह इज्जत शान व एहतराम बिलग्राम अब्द वाहिद के सबब। भाई साहब जन्नत को अगर बिलग्राम को अगर जन्नत कहा गया है तो खास कर दिया है। जन्नत काहे है? बिलग्राम जन्नत काहे है? बिलग्राम जन्नत क्यों बनी? साफ ऐलान कर दिया बरेली के इमाम ने कि जन्नत बनने की वजह कोई और नहीं है, जन्नत बनने की वजह मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सुहेल मियां के दादा की ज़ाते पाक है। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम अब्द वाहिद के सबब, इनके जद अमजद अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे। जोर से बोलो बिलग्राम, जोर से बोलो बिलग्राम। हाँ बिलग्राम ऐसी 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 जगह आला कहते हैं आसमां। देखो चैलेंज आला चैलेंज करते हैं आसमां, आसमां ऐनक लगाकर आला फरमाते आसमां ऐनक लगाकर महरमा की देख ले। ए आसमान अपने चांद और सूरज की का चश्मा लगा के देख। आसमां ऐनक लगाकर महरमा की देख ले। जलवे अनवार हक है सुबह शाम बिलग्राम। जलवे अनवार हक है सुबह शाम बिलग्राम। रात को कितना बज गया है? 1:30। एक नंबर के बाद के हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अब सरकार सुहेल मियां के हाथों इस मदरसे में, जिससे सुहेल अभी तक आपने कारी सखावत साहब के हाथों में दिया चंदा। आज मौका बड़ा खूबसूरत है, सरकार आले रसूल तशरीफ फरमा है। आज इस मदरसे में आपकी कमाई का पैसा हजरत के हाथों से लगे। हजरत की बारगाह में कौन इस मदरसे के लिए कितना पेश करता है? जरा उठ के करीब आए, इंशाअल्लाह ये दुनिया की दौलत के लालच में, इसकी तमाम इसके हिर्स में इतने ज्यादा मस्त मत रहो। दुनिया की दौलत इतना जरूरी नहीं है जितनी का जरूरत अल्लाह की रजा की है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह। आइए आले रसूल से मुसाफा कीजिए और अपनी हलाल कमाई का पैसा। देखो बैठा कोई नहीं रहेगा, हर आदमी को आना होगा, क्योंकि ये बात मुसाफे के लिए आप सब परेशान थे ना।
मुसाफे के लिए परेशान थे। आइए आले रसूल के हाथों में अपनी हलाल कमाई का पैसा। वक्त ज्यादा हो गया, मैं किसी को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर बच्चा आएगा, हर बच्चा आएगा। जितनी औरतें ना आए, औरतें इधर ना आए, वो किसी छोटे बच्चे के जरिए से भेज सकती हैं, लेकिन जितने बैठे हैं हर बच्चा यहाँ तक आ जाए, हजरत के हाथों को बोसा दे के चला जाए। जो उससे हो सके अपनी हलाल कमाई का पैसा जो हो सके हजरत के दस्ते मुबारक में पेश कर दे, मेरी बात भी रह जाए और आप सबका मुसाफा भी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बड़ा खूबसूरत मौका है, एक देंगे तो इंशाअल्लाह 10 का बदला अल्लाह ताला अता फरमाएगा। रात में एक दीजिए, कल दिन में 10 कहीं ना कहीं से पाइए इंशाअल्लाह ताला। बड़ा बेहतरीन मौका है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। दारुल उलूम गरीब नवाज कारी सखावत अली नूरी साहब ने इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी ज़ात आपके दरमियान में मौजूद है, उनसे मुसाफा कीजिए। उनके हाथों पे इस गरीब नवाज नाम के इदारे में अपनी हलाल कमाई का पैसा दीजिए और इंशाअल्लाह ताला ये गवाह होंगे जो पैसा सरकार सैयदी सरकार सुहेल मियां के दस्ते मुबारक में आप दे के जा रहे हैं, इसके गवाह हैं ये, इसके वकील हैं ये। इंशाअल्लाह ताला इनके हाथों में, इनके दस्ते मुबारक में जो हलाल कमाई का पैसा दारुल उलूम गरीब नवाज के लिए अता कर रहे हैं, इसका एक एक पैसे का आपको बदला मिलेगा, बेहतरीन आपको जज़ा मिलेगी। महशर में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी, कब्र में भी, हश्र में भी, नश्र में भी, जहां इंशाअल्लाह ताला आप फायदेमंद ही साबित होंगे, बहरहाल फायदा उठाएंगे। आइए आइए, आखिरी 2 मिनट की गुफ्तगू है। सुहेल मियां सरकार से मुसाफा और मुआनका कीजिए। मुरीद तो करा दिया सरकार हजरत कारी सखावत अली नूरी साहब ने, मैंने सोचा मुसाफा मैं करवा दूं आपका, आपका भी काम हो जाए, दारुल उलूम गरीब नवाज का भी भला हो जाए। आओ जल्दी जल्दी करीब आओ, अपने महल्ले के, अपने पड़ोसी, अपनी बस्ती के दारुल उलूम को ताउन पेश करो। ये तो सिर्फ एक नजराने का, एक मुसाफा करने का बहाना है। इसके अलावा भी इसकी तामीर में जिसको अल्लाह तौफीक दे, 100 रुपए दे के जान मत छोड़ाइए, 50 रुपए दे के जान मत छोड़ाइए। जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी, अपने बाप के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं दुनिया के खर्च के लिए नहीं मांग रहा हूँ, गरीब नवाज के नाम के मदरसे के लिए मांग रहा हूँ। आइए अपनी हलाल कमाई का पैसा जिससे अल्लाह ताला तौफीक दे, 11,000, 1,000, 5,000, 10,000, 500, जिससे जितना हो सके आइए सरकार सुहेल मियां के हाथों में पेश कीजिए और उसका मुसाफा भी करके रुखसत हो जाइए। हर बच्चे को आना है, ये न कोई सोचे कि हम बाद में देख ले, नहीं, इस वक्त का मंजर भी कुछ और है। शायद सरकार सुहेल मियां की नजर करम किस पे क्या उठ जाए, इसलिए ये एक मजमा है, एक भीड़ है, जलसे का आखिरी वक्त है, दुआओं की कबूलियत का टाइम है इंशाअल्लाह ताला। अभी दुआ का वक्त होने वाला है, दुआ होने वाली है, इसलिए आइए सरकार सुहेल मियां के दस्ते मुबारक में दारुल उलूम गरीब नवाज के लिए अपनी हलाल कमाई, खून पसीने की कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर पेश कीजिए इंशाअल्लाह ताला। और इसका फैसला, इसका सुबह फायदा देखिएगा, एक देंगे अल्लाह कहीं ना कहीं से तुम्हें कोई ना कोई 10 का रास्ता अता फरमा देगा, 10 का रास्ता बना देगा इंशाअल्लाह ताला। आइए जल्द आइए, जो लोग रोड पे खड़े हैं वो भी चले आए। एक बच्चा बचना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा, औरतें लड़कियां इधर ना आए, माँ बहने इधर ना आए, वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं, इस मंजर से फायदा उठा सकती हैं, इस खूबसूरत मौके से मुकम्मल मुस्तफीद हो सकती है। मगर शर्त यह है कि वो किसी बच्चे के जरिए से एक जगह इकट्ठा कर लें और अपना पूरा पैसा इधर भेज दें, ताकि दारुल उलूम गरीब नवाज का कुछ इस जलसे में मेरे जरिए से भी भला हो जाए। सरकार सुहेल मियां साहब किबला वकील गवाह हो जाए कि फला मजमे में फला ने इतने अता किए थे। ये इसकी रसीद नहीं मिल रही, ये एक जगह पे लिख दिया जाएगा, मगर इसकी वकालत, इसके गवाह, इसकी शहादत सरकार सुहेल मियां है। इंशाअल्लाह महशर में ये गवाह होंगे कि आपने इतना पैसा, किसी ने 500 रुपया, किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 1100 रुपए सरकार सुहेल मियां के जरिए से, इनके हाथों के जरिए से दारुल उलूम गरीब नवाज में लगवाए थे। इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा देखिए, ये मंजर अलग है। रसीद तो सुबह कटवा लेंगे, कारी
सखावत साहब से आप रजिस्टर में नाम लिखवा लेंगे, लेकिन ये मंजर कुछ अलग है, ये मंजर अलग है, ये वक्त अलग है, ये सिचुएशन अलग है। ये रात का वो आखिरी हिस्सा है, रात का वो आखिरी हिस्सा है जिसके बारे में हदीस में आता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर जल बगर होती है, और वो ये मंजर देख रही है कि मेरा कौन सा बंदा क्या मांग रहा है, इबादत कर रहा है या क्या कर रहा है। अल्लाह की रहमत आखिरी हिस्से में, आखिरी रात के आखिरी हिस्से में पहले आसमान पर जल बगर होकर के वो देखती है मेरा कौन बंदा क्या कर रहा है। आप सुहेल मियां सरकार के हाथों में दारुल उलूम गलीम नवाज में अपनी हलाल कमाई का पैसा लगा रहे हैं, अल्लाह की रहमत देख रही है। मेरा रब ये मंजर देख रहा है, कौन कितना लेके आ रहा है। कारी सखावत आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, सरकार सुहेल मियां भी नहीं जानते कौन कितना लेके आ रहा है, मगर मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। ये मंजर कौन किस जज्बे के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस प्यार के साथ दारुल उलूम गरीब नवाज में अपने कमाई का पैसा खर्च करने के लिए बेकरार है। बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं, रोड पर से भी आ रहे हैं, जो जा चुके थे वो भी आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा बचा हो तो वो भी आ जाए, मेरी आवाज पर लब्बैक कह दे। इंशाअल्लाह ताला ये मंजर अलग है, ये वक्त अलग है, ये सिचुएशन अलग है। इस वक्त जो अता करेंगे दारुल उलूम गरीब नवाज में, इंशाअल्लाह उसका बहुत फायदा पाएंगे, बहुत मुस्तफीद होंगे आप, बड़ी बरकतें पाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कहीं न कहीं से 10 अता करने की रास्ता अता फरमा देगा। आइए जल्द आइए, करीब आइए, बिल्कुल आखिर वक्त है, चंद घड़ी मैं आपके सामने हूँ। सरकार सुहेल मियां भी चंद लम्हात के लिए बैठे हैं, दुआ होने का वक्त है, दुआ करेंगे सरकार सुहेल मियां, हम सब आमीन बोलेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर फरमाते हैं कि जिस महफिल में एक सैयद होता है, 40 मोमिन हो और एक सैयद हो, और वहाँ दुआ की जाए और सैयद भी हो मौजूद हो, उस मजमे की दुआ कभी टाली नहीं जाती है। अभी दुआ होने का वक्त है, सरकार सुहेल मियां दुआ करेंगे। आप पहले खर्चा कीजिए दारुल उलूम गरीब नवाज में, उसके बाद सरकार सुहेल मियां दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका हमारा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जिसने जितना दिया, जो दिया, तू अलीम व खबीर है, तू जानता है। कोई तादाद लिखी नहीं, मैंने किसी तादाद की शर्त लगाई नहीं। जलसे का आखिरी वक्त था, इसलिए मैंने कहा हर आदमी कुछ न कुछ हिस्सा जरूर ले ले। आइए बहुत जल्द आइए, वक्त की चंद घड़ियां बाकी हैं, मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ। सरकार सुहेल में भी सलाम होगा, दुआ फरमाएंगे, हम सब आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह दुआएं मकबूल होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वरक तमाम हुआ, मदद भी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। अमदन सहबन कसदन खता सदद हो गई हो, मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।